हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अब तक के वीडियो में मैंने आपको अ से लेकर अह तक के स्वरों का अभ्यास पूरा करवा दिया है। आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी किताब के पेज नंबर 29 पर स्वर गतिविधि दी हुई है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 29 निकालिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वर गतिविधि अ से लेकर अह तक। तो इसमें क्या करना है, हमें चित्र पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण बोलिए और लिखिए। यहाँ पर देखिए अलग अलग चित्र दिए हैं जिनके नाम किसी न किसी स्वर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पीछे के वर्ण दिए हुए हैं और पहला वर्ण सभी में लिखना बाकी है। तो हमें सबसे पहले चित्र को पहचानना है और उसका पहला वर्ण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये किसका चित्र है, आम। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, आम। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, आ। तो यहाँ जो जगह दी हुई है यहाँ हमें क्या लिखना है, आ। ऐसे करके इस तरह से, और ऊपर सिरो रेखा। म तो पहले से ही दिया हुआ है तो क्या बन गया इसका नाम, आ म, आम। अब ये दूसरा चित्र देखिए, क्या है ये, उल्लू। तो उल्लू का पहला वर्ण क्या होता है, उ। कौन सा उ होगा, छोटा उ। तो यहाँ पर जो जगह दी हुई है यहाँ हमें लिखना है छोटा उ। पीछे के वर्ण दिए हुए हैं, उसका नाम क्या हुआ, उल्लू। इसे क्या कहते हैं, उल्लू, उल्लू। अब ये तीसरा चित्र देखिए, ये क्या है, चिकित्सालय, और उसे औषधालय भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए औषधालय का पहला वर्ण कौन सा होगा, औ। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ऐसे करके इस तरह से। ये औ पर कितनी मात्राएं लगेगी, 2। ये हो गया औ। ये उसका नाम बन गया औषधालय। अब ये वाला चित्र, ये क्या है, एम्बुलेंस। तो उसका पहला वर्ण क्या होगा, ऐ। तो यहाँ पर हमें लिखना है ऐ, एम्बुलेंस। हो गया। उसके बाद ए वाला, इसे क्या कहते हैं, ऋषभ। क्या कहते हैं बच्चों, ऋषभ। उसका पहला वर्ण क्या होगा, रू। तो यहाँ जो जगह दी है वहाँ हमें लिखना है रू। उसका पूरा नाम क्या बन गया, ऋषभ, ऋषभ। अब ए वाला चित्र, इसे क्या कहते हैं, अजगर। क्या कहते हैं बच्चों, अजगर। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ, अ। तो हमें यहाँ पर लिखना है अ। ये हो गया अजगर, अजगर। उसके बाद ये वाला चित्र, यहाँ पर ये औरत है, उसने ये सिर पर क्या ओढ़ी है, ओढ़नी। इसे क्या कहते हैं, ओढ़नी। तो उसका पहला वर्ण क्या कौन सा हुआ, ओ। तो यहाँ पर हमें लिखना है ओ। और ये पूरा नाम हो गया ओढ़नी, ओढ़नी। अब आगे देखिए कौन सा चित्र है, ये वाला। ये लड़के ने जो पहना है उसे हम चश्मा कहते हैं ना गुजराती में। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ऐनक। तो उसका पहला वर्ण क्या हुआ, ऐ। ये एम्बुलेंस में भी ऐ है और इसमें ऐनक में भी हमें ऐ लगाना है। तो ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ऐनक, ऐनक। उसके बाद ये वाला चित्र, ये जो पुरुष है उसने अपने हाथ में पकड़ कर रखा है ना, उसे क्या कहते हैं, ईख। क्या कहते हैं बच्चों,
ईक। कौन सी ई आएगी? बड़ी। तो यहाँ हमें बड़ी ई लगानी है, ऐसे करके, ऐसे। ख दिया हुआ है, ई ख, ईक। समझ में आया बच्चों? अब ये आखिरी चित्र है, इसे क्या कहते हैं? अंगूर। क्या कहते हैं बच्चों? अंगूर। उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ? अं। तो यहाँ पर हमें लिखना है ऐसे करके, ऐसे अंगूर, अंगूर। अब पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए स्वर गीत। यहाँ पर हमने जो स्वर सीखे हैं ना, उसको एक गीत के माध्यम से यहाँ दिया गया है। ये किसने लिखा है कविता? डॉक्टर विनोद प्रसून। उनका उपनाम है प्रसून। उन्होंने ये स्वर गीत लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने सभी स्वरों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। देखिए, सभी स्वर दिए हुए ना, और सभी स्वर का जो एक एक शब्द बनाकर दिया है, और उसका चित्र भी दिया हुआ है। जैसे कि अ से अदरक। तो अदरक का चित्र कहाँ है? ये रहा। देखा आपने? तो पहले हम ये स्वर गीत गाएंगे और फिर समझेंगे। अ से अदरक, आ से आम, बच्चों करना जग में नाम। ई से इमरती, ई से ईक, हठ मत करना मानो सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, चले मसूरी देहरादून। रू से रूसीवर, तप में लीन, मछली को कहते हैं मीन। ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, बगुले को कहते हैं वक। ओ से ओले, औ से औरत, कहते हैं जी सौ को सत। अंग से अंगारा, अह से खाली, बच्चों बजाओ मिलकर ताली। अ आ ई उ रू, मजे मजे से सीखो जी। ए ऐ ओ औ अं अह, दोहराओ यह पुनः पुनः। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, अ से अदरक। अ से कौन सा नाम यहाँ दिया हुआ है? अदरक। इसका चित्र कहाँ है? ये रहा। इसे अदरक कहते हैं। अ से अदरक, आ से आम। कहाँ पर है आम? ये रहा। आ से आम, बच्चों करना जग में नाम। ई से इमरती। इमरती कहाँ पर है? ये रही। देखिए आपने, ये मिठाई है, जलेबी की जैसी आती है ना, उसे इमरती कहते हैं। ई से ईक, और बड़ी से क्या होता है? ईक, यानी कि शेरड़ी। हठ मत करना मानो सीख। ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से क्या होता है? उल्लू। ऊ से ऊन, और बड़े ऊ से होता है ऊन। चले मसूरी देहरादून। रू से रिसीवर, तप में लीन। रू से रिसीवर कहाँ पर है? ये रहे। क्या कर रहे हैं वो? तप में लीन है, यानी तप कर रहे हैं। मछली को कहते हैं मीन। मछली को मीन कहकर भी बुलाते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम मीन है, इसलिए मछली को कहते हैं मीन। ए से एडी। ए से क्या होता है? एडी। ऐसे ऐनक, बगुले को कहते हैं वक। बगुले को वक भी कहा जाता है। फिर आगे देखिए, ओ से ओले। ओ से क्या होता है? ओले। औ से औरत। औरत कहाँ है? ये रही। कहते हैं जी सौ को सत। अंग से अंगारा। अंगारा कहाँ है? ये रहा। अह से खाली। खाली यानी जिसमें कुछ भी नहीं होता उसे खाली कहते हैं। बच्चों बजाओ मिलकर ताली। तो हमने जो स्वर सीखे ना, कितने? अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अं अह। इन सभी स्वरों का यहाँ परिचय चित्रों के द्वारा हमें दिया है। आपको मजा आया ना ये? तो बच्चों, आपको क्या करना है?
जो ये स्वर गतिविधि मैंने करवाई ना आपको, तो आपकी किताब में आपको ये सभी लिखकर कंप्लीट करना है और ये नाम भी उसके साथ साथ बोलना है, जैसे कि आ से आम, उ से उल्लू, औ से औषधालय, ए से एम्बुलेंस, फिर रू से वृषभ, अ से अजगर, ओ से ओढ़नी, अंग से अंगूर, ऐ से ऐनक, ई से ईख। ऐसे आपको ये पूरी गतिविधि कंप्लीट करनी है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।